Hello, Namaste and Kem Show. This is Dilip here. Welcome to the channel where you can have a basic concept of math as well as physics. So आज का जो वीडियो है टोटली बेस्ड है एनटीएससी के बारे में। मे भी आपने नाम सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना एनटीएससी के बारे में तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए एंड तक। तो आपको इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक पता चल जाएगा एनटीएससी के बारे में कि कौन एग्जाम दे सकता है, ये किस टाइप की एग्जाम होती है, कब एग्जाम होने वाली है, इससे क्या बेनिफिट है, ओके, इसका पैटर्न क्या है और बहुत सारी चीजें। ओके, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखो, मेक श्योर और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो व्हाट इज एनटीएससी? द फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी व्हाट इज एनटीएससी। सी एनटीएससी क्या है? ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। किसके लिए? क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स है उनके लिए। दैट मीन्स जो क्लास 10th में बोर्ड्स के लिए अपीयर होने वाले हैं वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये बात हो गई इसकी एनटीएससी की। अब ये स्कॉलरशिप एग्जाम है तो डेफिनेटली कि कोई आपको पे करेगा इसके लिए। अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो तो एटलीस्ट आपको 8 ईयर्स तक, 8 ईयर दैट मीन्स लेट्स से 11th 12th का 2 इयर्स और फिर 3 इयर्स या 4 इयर्स आपका ग्रेजुएशन, अगर आप बीटेक करते हो या अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो दैट इज अराउंड 4 इयर्स। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, दैट मीन्स कि आप पीजी करते हो, आप मास्टर्स करते हो 2 ईयर का, तो ये आप काउंट करोगे तो ये टोटल हो गया 8 इयर्स। तो दैट मीन्स अगर आपको कोई 8 ईयर के लिए पे कर रहा है दैट मीन्स वो अच्छी खासी एग्जाम होगी। बट द थिंग इज कि आपको पे कौन कर रहा है, आपको स्कॉलरशिप कौन देगा? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो ये एनटीएससी जो एग्जाम है, वो जो प्रोग्राम चलती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको स्पॉन्सर किया जाता है, आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। ओके, अब फिर बात आती है कि भाई जो एनटीएससी एग्जाम है वो इसको कंडक्ट कौन करवाता है, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एग्जाम कौन कराएगा? तो वो जो आपको करवाते हैं वो एनसीईआरटी। अब आपने तो 9th और 10th पढ़ी रहे हो आप या पढ़ लिया होगा। तो जो 9th और 10th क्या है, सीबीएसई बोर्ड है या कोई स्टेट बोर्ड है, कोई भी है, बट जो टेक्स्ट बुक जो यूज होती है वो है आपकी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली यू कैन एज द एनटीएससी एग्जामिनेशन। तो डेफिनेटली आपको एनटीएससी एग्जाम देनी चाहिए, बहुत ही बेनिफिट वाला एग्जाम है। अब बात करते हैं उसकी प्रॉपरली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन ये एग्जाम दे सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास है एलिजिबिलिटी कैटेगरी। सो जो क्लास 9 में जो बच्चों ने स्कोर किया हुआ है 55% से 60% तक, वो बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। ये थोड़ा परसेंटेज जो वेरी भी करता है स्टेट टू स्टेट। ओके, और एज आई टोल्ड यू कि भाई क्लास 10th में जो इस साल बोर्ड्स देने वाले हैं वो एग्जाम दे सकते हैं एनटीएससी की। ओके, अगर आपने क्लास 12th में आपने सुना होगा जेई एंड नीट। अगर मैथ लिया हुआ है तो जेई है, अगर उसको मेडिकल में जाना है तो उसके लिए नीट है। तो आपने जैसा सुना हुआ है क्लास 12th में जेई हो गया, नीट हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के कंपेयर में आप 10th के बाद एग्जाम दे सकते हो, वो है एनटीएससी। आपको तो उसके बेनिफिट पता ही होंगे आईआईटी के, दैट मीन्स कि जेई के। जेई में अगर आप अच्छा खासा एग्जाम क्लियर करते हो, रैंक लाते हो, तो आपको मिलती है आईआईटी एनआईटी, वहां पर आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। तो उस ऐसा ही आपके पास है एनटीएससी, आपको पर मंथ है स्कॉलरशिप मिलती है। हम लोग देखेंगे वीडियो के एंड में कि कितने स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन सी क्लास में कितना मिलेगा, आपको ग्रेजुएशन करने में कितना मिलेगा, हम लोग पूरा देखेंगे इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब पैटर्न इसमें क्या होता है? सी एनटीएससी एग्जाम 2 स्टेजेस पे होती है। एक तो हो गया आपका स्टेट के लेवल पे, दूसरा हो गया आपके पास नेशनल लेवल पे। जो स्टेट लेवल पे होती है डेफिनेटली वो स्टेट वाले ही कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेज नंबर 1। ओके, ये जो एग्जाम होती है वो स्टेट लेवल पे होती है। दैट मीन्स कि जितने भी आपके स्टेट में हैं वो लोग एग्जाम देते हैं, तो उसकी जो डिफिकल्टीज हैं वो नेशनल लेवल से थोड़ा कम होती है। आई कैन से दैट इजी टू मॉडरेट होती है। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो, स्टेज 1 में आपका अच्छा खासा मार्क्स आ गया, आपका कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया, देन यू विल गो टू द स्टेज नंबर 2। यहाँ पर आपको नेशनल लेवल की एग्जाम देनी पड़ेगी, दैट मीन्स मतलब पूरे इंडिया लेवल की एग्जाम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब थोड़ा डिटेल बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में। ओके, सो अब बात करते हैं पेपर में क्या आएगा भाई, कि स्टेज 1 की एग्जाम तो देने जा रहे हो आप, उसमें कौन कौन से पेपर जाएंगे, इसमें मैथ है कि नहीं, इसमें साइंस है कि नहीं, लेट्स सी। सो स्टेज 1 में आपके पास 2 पेपर आएंगे, एक हो गया मैथ, दूसरा हो गया सेट। मैथ मीन्स व्हाट? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और सेट मतलब हो गया स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मैथ के बारे में देखते हैं हम लोग पहले। आपको जैसे लग ही रहा होगा उसके नाम से, मेंटल एबिलिटी, दैट मीन्स की सब्जेक्ट विच बूस्ट योर माइंड। तो हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, तो ये टोटली बेस्ड होता है रीजनिंग में। अब रीजनिंग में भी भाई 2 टाइप्स होते हैं, एक तो हो गया आपके पास वर्बल रीजनिंग, दूसरा हो गया आपके पास नॉन वर्बल रीजनिंग, और उसमें थोड़ा बहुत मैथ का तड़का तो रहता ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कितने मार्क्स का होता है। तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है।
दैट मीन्स आपको टोटल मार्क्स कितना हो गया, 100 हो गया। कौन सा आपका, मैथ। तो जो मैथ का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं टाइम का, तो भाई आपको मिलेगा 2 आवर्स मिलेंगे आपको उस पेपर को सोल्व करने के लिए। फिर 2 घंटे के बाद आपका 2 घंटे का ब्रेक होगा, फिर 2 घंटे के बाद आपकी एग्जाम होगी सेट की। ओके, अब बात करते हैं सेट। तो भाई सेट क्या है, तो सेट का जो पूरा नाम है वो हो गया स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करेगा, आपका जो 9 में हमने जो पढ़ा हुआ है, 10 में पढ़ा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। साइंस, तो भाई साइंस में 3 पार्ट आएंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, ठीक है। अब ये तीनों का मिला के 40 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी सेम सिनेरियो है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 40 क्वेश्चन हो गया, 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब फिर बात आता है एसएसटी, दैट मीन्स कि भाई सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में पार्ट्स हो गए इसके, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी हो गया। तो आप लोग सपोज कर सकते हो उसको 10 मार्क्स, 10 मार्क्स इच सब्जेक्ट। ओके, तो ये भी सेम चीज हो गया, 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, ठीक है। अब बात आता है मैथ। इसमें तो भाई आपको प्योरली मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, क्लास 9 तो क्लास 10 को कवर करेगा आपका सेट। मैथ के आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन हो गया आपके पास 20 मार्क्स का। सो टोटल का 40 प्लस 20 आपके पास हो गए 100 मार्क्स। सेट भी आपका 100 मार्क्स का होता है और आपको इसमें भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हमने ये देखा कि मैथ 2 आवर्स का, सेट 2 आवर्स का, बट इन बिटवीन आपको 2 आवर्स का ब्रेक मिलता है। दैट मीन्स जो आपकी एग्जाम होगी स्टेज 1 की, वो आपका टोटल 6 आवर्स लेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई आपको फोकस कहाँ करना है। देखो साइंस में और एसएसटी में, दैट मीन्स सोशल साइंस में, आपको 9th और 10th अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। जो अपना टॉपिक 9th में पढ़ लिया हुआ है उसके टॉपिक रिपीट होते हैं क्लास 10 में, तो आपको उसमें जरा फोकस करना पड़ेगा, जरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप कंफ्यूज हो गए कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा 9 में, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर वो थोड़ा इजी क्वेश्चन आएगा, मैं 10th में हूँ, 10th में एग्जाम होने वाली है, तो 10th में जरा वेटेज रहेगा इसका। तो जो भी आपका कुछ क्वेश्चन होगा वो सॉल्व किससे हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो तो भैया PYQ पर ध्यान दो, ठीक है। तो काम करो, सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है इसका, जस्ट गो टू द एनसीईआरटी वेबसाइट। अगर वहां पर आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे PYQ, दैट मीन्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनटीएससी। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग और वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, PYQ सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। सी एप्लीकेशन कब स्टार्ट होने वाला है, कहां पर से आपको अप्लाई करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी फीस कितनी है, हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एप्लीकेशन है, जो इसका जो नोटिफिकेशन हो, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो रिलीज होगा एनटीएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। और स्टेज 1 के लिए आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज होगा एनसीईआरटी पे, बट आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपके स्टेट के वाइज से। तो स्टेट वाइज पे आपको एक दिया होता है नाम SERT, आपको वेबसाइट दिया होता है, आपको वहां पर आगे अप्लाई करना पड़ेगा, बट आपको नोटिफिकेशन आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट से ही मिलेगा। अब बात करते हैं भाई फॉर्म कब आने वाला है, कब एग्जाम होगी, स्टेज 1 की, स्टेज 2 की, हम लोग वो बात करते हैं। सी स्टेज 1 की जो एग्जाम होगी, फिर उससे पहले बात करते हैं फॉर्म कब आएगा भाई। तो फॉर्म आएगा वो नवंबर महीने में आएगा 2023 में, दैट मीन्स इसी साल आएगा 2023 में, नवंबर महीने में। फिर इसके बाद एग्जाम कब होगी स्टेज 1 की, वो होगी अराउंड दिसंबर से जनवरी के बीच में होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं उसका रिजल्ट कब आएगा। तो उसका रिजल्ट आएगा फेब मंथ में आएगा, दैट मीन्स की नेक्स्ट ईयर 2024 में आएगा। फिर स्टेज 1 का रिजल्ट आने के बाद डायरेक्ट आपको स्टेज 2 लेनी पड़ेगी। एज आई टोल्ड यू कि भाई स्टेज 2 दैट मीन्स की नेशनल लेवल की एग्जाम, तो आपको उसमें थोड़ा और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मई में होने वाला है, उसका रिजल्ट जो एटलीस्ट वो जून में आएगा। एटलीस्ट अगर आप प्रिपरेशन करते हो एनडीएससी की, तो एटलीस्ट जून जुलाई तक आपकी रिजल्ट आ जाएगा और आपके पास अगस्त महीने से आपके पास स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप स्कॉलरशिप ले सकते हो गवर्नमेंट के थ्रू। आपको पेरेंट्स पे इतना आपको नहीं प्रेशर करना पड़ेगा, आपके जो एजुकेशन फीस है, जो ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है। ओके, अब बात करते हैं जो स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। लेट्स से अगर आप एनटीएस एग्जाम क्रैक करते हो, आप एग्जाम निकाल लेते हो, आप एग्जाम फोड़ देते हो, तो भाई आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। सो पहले का कुछ और कैटेगरी था, पहले जो था 1250 रुपए थे पहले के, पर मंथ है वो, क्लास 11th एंड क्लास 12 के लिए। अब उसको इस साल से एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि वो लोग सोच रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए। तो आपका जो है 2000 से लेके 3000 के बीच में वेरी करेगा पर मंथ फॉर क्लास 11 12। लेट्स से क्लास 11 में 12 मंथ हो गया, इसमें 12 मंथ हो गया, दैट मीन्स
24 मंथ आपको कंटिन्यू 2000 से 3000 आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और फिर आप जब जाओगे यूजी पे, दैट मीन्स कि आपका जब ग्रेजुएशन चालू होगा तो आपको 5000 रुपीज आपको फिक्स आपको पर मंथ मिलेगा। आप 3 साल का करोगे कोर्स या 4 साल कोर्स करोगे, आपको वहां मिलेगा हर मंथ। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, दैट मीन्स कि अगर आप मास्टर्स भी करते हो तो आपको वहां पर 5000 मिलेगा। दैट मीन्स हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि भाई 2 years 11th-12th के और 4 years आपके बैचलर्स के और 2 years आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के। अगर आप पढ़ते हो मास्टर्स भी करते हो तो एटलीस्ट 8 साल तक आपको गवर्नमेंट आपको हर महीने पैसा भेजती रहेगी। एग्जाम आपको सिर्फ एक ही बार निकालना है, बट आपको पैसा आपको 8 साल तक लेना है। ओके, ये तो होगी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको अगर इंडिया में एग्जाम देते हो, वहां अगर आपका इंटरव्यू होता है, एसएसबी का इंटरव्यू होता है, तो आपको वहां भी प्रेफरेंस मिलता है एनटीएस एग्जाम के। अगर आप स्टूडेंट रहते हो, आपको फॉरेन कंट्रीज में आपको एडमिशन लेना है तो एनटीएससी स्कॉलर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जो एनटीएससी के जो स्कॉलर्स हैं दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो उसकी तो बात ये अलग हो गई यार। जितने टॉपिक्स हैं हमने सब डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और या ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड या आई विल सी यू लेटर। बाय।